विलादत की खुशी को सेलिब्रेट करने का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फिर इसमें अगली बात भी है, इसका ये मतलब ये कब तक है? तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, फरमाया कोई भी मुसलमान बच्चा बच्ची पैदा हो जाए तो उसका अकीका 7वें दिन करो, नहीं कर सकते तो 14वें दिन करो, नहीं कर सकते तो 21वें दिन करो। ये 3 डेटें मेंशन है। उसके बाद जिंदगी में जब चाहो अकीका कर सकते हो। समझ आ रही ना? ये एक बात। दूसरी बात, बार बार भी हो सकता है। मेरे नबी पाक का अकीका खुद 2 मरतबा हुआ है। अब आप 2-3 बंदे मोबाइलों में लगे, निकल के मेरी बात सुनेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो जो है मोबाइल जेबों में डालिए शाह जी, जेब उधर मेरे हाल देखो, आज जरा मुझे मजा आएगा ना कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। तो मेरी तरफ रखिएगा। नबी पाक का अकीका 2 मरतबा हुआ। एक मरतबा जब आप पैदा हुए ना तो हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब जो नबी पाक के दादा जान से, उन्होंने 1 मरतबा अकीका कर दिया। और दूसरी मरतबा इरान नबूवत के बाद अल-हाविल अल-फतावा के अंदर इमाम सयूती ने लिखा है इस बात को, और वहां पर यह दलील दी कि अकीका क्यों दोहराया। और यह सवाल उठाया कि नबी पाक ने अकीका क्यों दोहराया। फरमाया, ये इमाम सयूती जवाब लिख रहे हैं, इसलिए दोहराया कि अकीका कहते हैं विलादत की खुशी का खाना। नबी पाक ने ज़माना नबूवत में 2 महीने मंगवा के, सिवा करवा के, खाना पकवा के, खिला के साबित कर दिया कि मेरी विलादत का खाना जब जी चाहो लंगर पका के खिला सकते हो और खा सकते हो। ये इमाम सयूती ने लिखा है इस बात को, ये दलील दी है। लेकिन यार लोग यहां डंडी मारते हैं ना। उनसे जब पूछा जाए कि नबी पाक का अकीका दोहराया गया, कहा बिल्कुल। क्यों? तो वो कहते हैं कि पहला जमाना इस्लाम में नहीं था, तो दोहराया इसलिए ताकि दूसरा जो हो जाए वो जमाना इस्लाम में हो जाए। तो इसका जवाब फिर हम ये देते हैं कि अगर पहला अकीका जमाना इस्लाम में नहीं था तो बाद में उसको दोहराया गया, तो नबी पाक का जो पहला निकाह था हजरत अम्मा खदीजा से, वो भी तो जमाना इस्लाम से पहले का ही था ना। 15 साल नबी पाक के लाने नबूवत से पहले हुआ था, 25 साल उम्र से नबी पाक दी। तो क्या नबी पाक ने अकीके के साथ निकाह भी दोहराया था? तो कहता है तो नहीं मैंने पता। तो मैं क्या पता होता तो सुननी ना होता। पिछलियां गल्लां जड़ियां लभ्या करो ताकि पता चले ना अगले बंदे को काबू करने का तरीका क्या है। अकीका दोहराया तो फौरन मौलवी साहब ने फतवा लगा दिया कि ये इसलिए दोहराया कि पहला जमाना इस्लाम में नहीं था। तो मैंने कहा अकीके से ज्यादा जरूरी तो निकाह है। तो क्या मेरे नबी ने निकाह भी दोहराया? कहता है लेकिन मैं बताता हूं नबी पाक ने निकाह नहीं दोहराया। क्यों? कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का पहले अकीका भी सही था, निकाह भी सही था। दोहराने की क्या जरूरत थी? अकीका दोहराने में वजह हुई है जो इमाम सयूती ने लिखी है कि नबी पाक ने ज़माने इस्लाम में दोबारा से लंगर बचा के बता दिया कि क़यामत तक आने वाले को फतवे न लगाते रहे मेरी उम्मत पर कि तुम नबी के नाम का और विलादत के नाम का लंगर क्यों बचाते हो, मैं मुस्तफा अपनी सुन्नत बना के जाता हूं। ये असल वजह है। अब समझ आइए आपको। तो हमारे इस्लाम के अंदर ये जो 2-4 जमातें पड़ जाए ना और जेल के जाहिल मिर्जे को सुनने लग जाए, आजकल तो वैसे ही वो जेल से बैठा है, समझ आ रही ना। ये होना भी चाहिए था। मैं अप्रीशिएट करता हूं अपने पाकिस्तान के इदारों को, बहुत अच्छा किया है। ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪ ਵੀ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬਣ ਜੇ, ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਬਣ ਜੇ, ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋਰ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ ਬੰਦ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਖੁੱਡਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਜ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। और वैसे भी मैं नौजवानों से कहूंगा, हम रोका करते थे, अब तो जब से इत्तेहाद आले सुन्नत का काम शुरू किया तो मैंने अपना टेम्पो बड़ा लो कर दिया। वरना तो पता है मैं जिन्हें गिरबान च हथ पाया किसी नहीं पाया। समझ आई ना। इनू ना मारे नहीं जिन्ना किसी दिया है। ऐसी दी तैसी गल्लां करता साडे बाबियां नूं है, बुजुर्गों की तौहीन करता है। लेकिन मैंने अब अपना टेम्पो लो करे। पैगाम तो आपको देना है ना भाईजान। पैगाम ये है मेरी जान, मैं अक्सर कहा करता था कि मिर्ज़ा तू एक कमरे च बने हुए हैं और तू सिर्फ ये नेट की वजह से, यूट्यूब की वजह से लोगों के दिमाग खराब करने में चंद एक आवारा लड़कों के कामयाब हुआ है। जेड़े दिन नेट बंद हो गया या तू बंद हो गया ना तो 6 दिनों तो बाद तू लभना नहीं। आज मेरी बात नोट करे सारे हजरात, सोशल मीडिया पर रहने वाला बंदा 6 दिन जिंदा रह सकता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, मर जाता है। बड़े बड़े वाकयात पाकिस्तान में 6 दिनों तो बाद हो गए, किधर गए पता ही कोई नहीं। सोशल मीडिया की यह उम्र है। तो जेड़े दिलों च रहन ना दादा साहब वर्गे, मुहद्दिस आज़म वर्गे, सैयद पीर नजर हुसैन शाह साहब वर्गे, बोलो तो सही ना। जो दिलों में रहते हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकते। ये सोशल मीडिया पे हूं देखो आज 16वां दिन जे बंद हो, आज 16वां दिन जे ते एदा लगदा जिदा कि यजीद नहीं सी हुंदा ते मर गया ते हो गया। एदा ही कि मिर्जा हुंदा सी ते मर गया, तो किधर गया क्लिप, तो किधर गई बक बक, तो किधर गई तुए तुए, मुक गई ना बस।
मैं यहां पर शाबाश देना चाहूंगा वकीलों को भी। किसी वकील ने उसका केस लड़ने के लिए हामी नहीं भरी। शाबाश वकीलो, तुसी भी साबित किया भी असी गुस्ताखां दे वकील नहीं, रसूलुल्लाह दी आस्था दे वकील आ। और इत्थे भी सुन, अगर कोई वकील उसका केस लड़ेगा, क्योंकि कईयां फिर तबीयत खराब होती है ना, मेरा पुत्र ये सारी याती तो मुंह दिखाने जोगा रह जाए तो गल हुई ना। ऐसा वक्त जब एक तरफ गुस्ताख था और एक तरफ पूरे आस्ताने मुस्तफा थे, तुमने गुस्ताखों का साथ दिया। ओना का साथ दिया जे जिन्ना कबर दे विच मुस्तफा नूं भी खा सकिया जे, और अगर नहीं दिखा सकते तो रसूल के आशिकों के साथ खड़े हो जाओ। मैं जो बात कह रहा हूं, कोई बंदा इधर पीछे नहीं गया। आपके मोहल्ले में भी अगर कोई उसका सुनने वाला है तो उससे अभी पैगाम पहुंचाओ। जाना सी ना होना मैं बदा इधार करना। मैंने तो कहा था किहड़े बंदे दे पीछे लग गए जिहदा ना कोई मरकज ना इमाम ना तुहानूं मिल सकदा है ना तुहाडे अल आ सकदा है। उन्हें तुहानूं अच्छा अगली बात भी बताऊं, नाराज ना होना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जरा अच्छे अल्फाज के साथ बात कहूं आपको, वरना इन्हें तो मैं छिल के रखदा सी। हुण तो मैं बहुत सारा काम टाइम लो कर चढ़िया। मैं सिर्फ इन बच्चों को ये कहूंगा, पूरे महल्ले की तलाशी ले लो, जेड़ा मिर्जे नूं सुनदा है ना जी, मिर्जा समझदा सी भी ये सारे मेरे नाल ने, ये यूथ। मैं कहा यूथ आ, मादरत के साथ, क्योंकि जेड़े मिर्जे दे फालोवर ने, मैं क्या मिर्जिया तू आके इन्हां दी गली चो पता कर रहा, ये तो अपने प्यो दे नहीं बने, तेरे कित्थों बनणगे? ये वो हमारा कौम है, वो तेरी नहीं बनी, तेरा भी किवें बनेगी? पूछी ना, तैनूं भुल है। मैं क्या अगर देखना है ना कोई किसी के साथ है तो पीर लियास कादरी को देख लो कितने साथ है। देखना है ना कोई साथ है तो बाबे खादिम रिजवी को देख लो कितने साथ ने। बात की मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूं। इन्हें तमाशा बनाया, कहता 3 मिलियन फॉलोवर हैं, 3 मिलियन माशाअल्लाह, एक भी नहीं पीछे गया। इनू कहते ने गंदी औलाद ना मत ना सुआद, कोई नहीं पीछे गया। ते जदों बाबा रिजवी जाता सी, जदों मुमताज हुसैन जाता सी, पता ना फिर इनू कहते जे कि बंदा मालका दा काम करे तो मालक कंड लगन। आज देख लो, पता ही हजरात गिरामी को बात समझ आई है, कोई नहीं आई है? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बच्चे उसको सुनते थे, कई तो वापस आ गए। मैं परसों हजरत साहिवाल में था, वहां में गया तो बच्चों का एक गिरोह मुझे मिलने आया। समर साहब तुहानू मिलना, बड़ियां सिफारिशां पवाइयां। मैं कहा क्यों? कहते जी असीं पहले उन्होंने सुनते, तुहानू भी असीं सुनते होंदे सी, लेकिन सानू अज वाकई पता लग गया गुस्ताख है कि असीं तुहानू मिलना चाहते हैं ते तुहाडे नाल सानू बड़ी मोहब्बत है। मैं कहा वेखिया ना, पहले तो तुसीं कहते समर साहब सख्त बोलदे, हुण समझ आई मैं सख्त क्यों बोलदा सी? कहते वाकई सानू समझ आई है भाई बंदे दे अंदर गैरत फारूकी भी होनी चाहिए। समझ आ रही ना? यकीन करो सारा ग्रुप मैनू मिल के गया। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं। और भाइया हजारां बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मेरे पास मैसेज आज सऊदी अरब से आया, पूरा एक ग्रुप था उनका। यकीन फरमाओ उन्होंने सारिया ने मैनू राती मुश्तर का मैसेज किया भी समर साहब तेरियां तकरीरां सुन सुन के असी इस बेहया नूं छड़ गए ते पक्के सुन्नी बन गए ते साडे वास्ते दुआ कर छड़। ये रोजाना की बुनियाद पे होता है, लेकिन साडे कई ऐसे अजय भी है ने 2-4 मैं वेख्या है। मिर्जा साहब मजहबी स्कॉलर है, मिर्जे नूं मजहबी स्कॉलर कहना इदा ही आ जिदा रक्शे दे पीछे F16 प्यारा लिख दे कि जे वो F16 नहीं बन सकता तो भी मजहबी स्कॉलर है। जल्दी करो किहड़े कमी पै गए हो? जिन्हें लैटरिन दी टूटियां लाउणियां सी उन्होंने तुसीं अपना मजहबी पेशवा बनाया। जल्दी करो यार, मजहबी पेशवा देखना है तो फिर मुहद्दिस आज़म वर्गा देखो ना यार, जिहड़ा दा डंका अज भी वजदा पिया है। मेरे दोस्त इस वास्ते समझो और थोड़ा जागो। इसकी एक बोली भी बाअदब लोगों वाली नहीं है, सब गुस्ताखियां करता है। लेकिन अब अच्छा हुआ हमारी हुकूमत ने पकड़कर इसको यारा लगाम डाली है। लेकिन मेरी एक अर्ज होर भी हुकूमत के अगे है, ये हुण वापस ना आवे। ये किथे जावे? मैं कहा जिथे वड्डा मिर्जा रहिंदा ना, ये उत्थे ही जावे। पता नहीं समझ आई है कि नहीं है, ये अगा ही जावे। देख लो। और इधर देखो, मैं आखिरी पैगाम की बात करके फिर आगे जाना चाहता हूं। मेरे दोस्तों इधर वेख्या जे, जिन्ने मिर्जे हुई तड़फदे सी ना ते ओदे चमचे, अज वेखो तुहाडा नामो निशान मिट गया 8 दिनों के अंदर अंदर ही। ये तुहाडी उम्र की, ये तुहाडी औकात। समझ आ रही है? इन्नी खप पाउण दे बावजूद बुजुर्गों के दरबारों के चराग उदों ही जलते पै ने। इंज दे गुस्ताख ना बनो कि 8 दिनों बाद तुहाडी दास्तान ही मुक जाए। इंज दे बनो कि मुमताज कादरी का नाम आवे, पूरी महफिल का रंग बदल जाए। एक बारी एनू कहते जी हजूर दे नाल प्यार।
تو ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو لابارس اور لایانی اور فضول بندے ہیں عاشقان مصطفیٰ کے ساتھ. اور آپ تو خوش نصیب ہیں, آپ کو تو جو امام مقرر ہیں اور یہاں خطیب ہیں وہ بھی سید زادے ہیں, اور پھر وہ عام نہیں ہے, وہ حسین پر فدا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ایسا بندہ آپ کو میسر ہے تو میرا خیال ہے آپ کو تو چاہیے کہ ان کا ساتھ آپ کندھے سے کندھا ملائیں. اور یہ میں سادات یقین کرو میں کئی پیروں کے گھروں میں گیا ہوں, میں خوشامد نہیں کر رہا, تو پتا جنیاں کسی کرنے ہیں, سانو عام بندہ ساتھ بھی نہیں سکتا, کمزور بندہ نہیں ساتھ سانو, یہ سانو گارنٹی ہے. لیکن میں نے ان کے شہزادے جتنے مجھے ملے ہیں ماشاءاللہ سارے پکے سنی پکے عاشقان مصطفیٰ. بلکہ مفتی علی اصغر صاحب فرما رہے تھے کہ میں ان کے خاندان کے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں, تو کہتے ہیں جو بزرگوں نے لکھا ہے کہ سید زادے سے آپ ملیں گے تو آپ کو ایک سید والی خوشبو آئے گی, اخلاق کی, پیار کی, محبت کی. تو فرمایا اے سیدوں نے انہوں ملو تو بندے کو خوشبو آ جاتی ہے. اللہ انہاں سیدانوں سلامت رکھے. ٹھیک ہے, تو آپ ان سے وابستہ ہو جائیں انشاءاللہ. میں یہ نہیں کہنا میں گارنٹی دینا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے, یقین کرو بندے کو اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے, تو مینوں لگتا ہے کہ تسی حضور دی اولاد نال پیار کر لیا تو مصطفیٰ جان رحمت نے بھی تہاڈے تے نگاہ مار چھڑی. تو اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اولاد کے ساتھ بھی محبت فرمائے. آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کو امام سید زادے ملے ہوئے ہیں.